हम आप लोगों को इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 10th का 3rd चैप्टर पोयम द विलेज सॉन्ग जो सरोजिनी नायडू के द्वारा कंपोस्ट किए गए हैं के बारे में पढ़ेंगे। एट फर्स्ट हम अबाउट द पोएटेस के बारे में देखते हैं। सरोजिनी नायडू जो हैदराबाद के डेक्कन में एक बंगाली माता पिता के घर 13 फरवरी 1879 को पैदा हुई थी। इनके पिता डॉक्टर रघुवरनाथ थे और इनकी मां वरदा सुंदरी थी। इनकी पहली साहित्यिक संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड थी, जो हिंदी में कहा जा सकता है सोने की दहलीज या सुनहला दहलीज, जो 1905 में लिखा गया था। इनके गुरु महात्मा गांधी थे, जो इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा करते थे, अर्थात भारत की बुलबुल। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। इनकी मृत्यु जो है 2 मार्च 1949 को हुआ था। अब हम कविता के बारे में देखते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम में आप जान लीजिए। द विलेज सॉन्ग इन की एक सुंदर लोकगीत का उदाहरण है। विलेज सॉन्ग जिसको हम ग्राम गीत भी कह सकते हैं, और सरोजिनी नायडू जी ने इस ग्राम गीत में प्रश्न उत्तर का एक रूप दिया है और इस तरह इसे नाटकी बना दिया है। यह एक संवाद है जो माँ बेटी के बीच का है और यह ग्राम गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कविता के माध्यम से कवित्री सरोजिनी नायडू जीवन का वर्णन करती हैं। वह कहती हैं कि जीवन के सुख दुख देने वाले क्षण अस्थायी होते हैं। लोगों को इस क्षणिक सुख के लिए इच्छुक नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि जो आज है वह कल नहीं होगा। उनकी सोच है कि सांसारिक वस्तुओं से परे प्राकृतिक वस्तुओं में जीवन की सुंदरता निहित होती है। इस तरह हम लोग कविता के सेंट्रल आइडिया के बारे में पढ़ें। अब हम सीधे पोएम पे पहुंचते हैं, जो एक संवाद है बिटवीन मदर एंड ए चाइल्ड, एज यू कैन से मदर एंड डॉटर। हनी चाइल्ड, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? माँ अपनी बेटी से कहती है कि हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, हे प्यारी बच्ची, whither are you going? तुम कहाँ जा रही हो? Would you cast your jewels? Cast means होता है ढालना या फेंकना, उड़ेलना। ज्वेल्स आभूषण, all to the breezes blowing, बहते हुए हवा। क्या तुम अपने सारे आभूषण बहते हुए हवाओं में फेंक दोगी? Would you leave? क्या तुम, लीव में छोड़ना, क्या तुम छोड़ दोगी द मदर, उस माँ को, हु
ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फीड यू, जो तुम्हें सोने का अनाज खिला के पाली है, अर्थात मेहनत करके अपनी जीविका से तुम्हारा पालन किया है, अर्थात तुम्हें पाली पोसी है। फिर से देख लो, माँ अपनी बेटी से कहती है कि हे प्यारी बेटी, हे प्यारी बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम अपने सारे आभूषण इस बहते हुए हवाओं में फेंक दोगी? वुड यू लीव दी मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फीड यू, और क्या तुम उस माँ को भी छोड़ दोगी जो तुम्हें परिश्रम करके पाली पोसी है, अर्थात सोने का अनाज खिला के पाली है, अर्थात मेहनत करके अब जीविका को अर्न करके जो है तुम्हें पाली पोसी है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू? वुड यू ग्रीव, ग्रीव मीन्स दुखी करना, द लवर, लवर मीन्स प्रेमी, प्रेमी, हु इज राइडिंग, राइडिंग माने घुड़सवारी करना, फोर्थ आगे, टू वेड यू, वेड मीन्स विवाह करना, यू माने तुमसे। क्या तुम उस प्रेमी को दुखी कर दोगी जो तुम्हें से विवाह करने के लिए घोड़े पर बैठ के आ रहा है? क्या तुम घोड़े पे बैठकर आ रहे उस प्रेमी को जो तुमसे विवाह करना चाहता है दुखी कर दोगी? दूसरे स्टेंजा में बेटी अपनी माँ से पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रही है। मदर माइन, मेरी माँ, टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं तो जंगल की तरफ जा रही हूँ, मैं तो जंगल की तरफ जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बोस द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, ब्लोइंग माने खिलना बहना, बर्ड्स कली, बाउज, बाउज बन होता है शाखाएं, जहां पर चंपा की शाखाओं में चंपा की कलियां लहरा रही हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर आइजल्स, जहां पर टू द कोयल, कोयल हंटेड, हंटेड मीन्स शोक से ग्रसित गीत गा रही हैं, रिवर आइजल्स नदी के किनारे, वेयर लोटस लिलीज क्लिस्टन, जहां पर कमल के फूल चमक रही हैं। द वॉइसेज ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी, और परियों की आवाज, वॉइसेज ऑफ द फेरी, परियों की आवाज आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, अरे सुनो। फिर से देख लीजिए, मदर माइन टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मेरी माँ, मैं तो जंगल की तरफ जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बाउज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ चंपा के डालियों में चंपा के फूल लहरा रहे हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर आइजल्स, और कोयल नदी के किनारे शोक से प्रेरित होकर गा रही हैं। वे लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहां पर कमल की लताएं चमक रही हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी, और परियों की आवाज मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, अरे सुनो। नेक्स्ट, नेक्स्ट संज्ञा में फिर माँ अपनी बेटी से कहती है कि हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, हे प्यारी बच्ची, हे प्यारी बच्ची, यह संसार जो है आनंद से भरा हुआ है। आप ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और ब्रिडल सॉन्ग्स विवाह के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग और डोली उठाते समय गाने वाले गीत, वैवाहिक गीत और डोली गीत गाए जाते हैं। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और चंदन की खुशबू फुर्सत के समय महक रहे हैं, अर्थात चंदन की खुशबू आ रही है।
योर ब्रिडल रोब्स, रोब्स माने पोशाक होता है, और इन द लूम, लूम मीन्स जहां पोशाक बनाए जाते हैं, करघा बोला जाता है, लूम मीन्स करघा होता है। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, जो सिल्वर एंड सैफरन माने केसरिया और चांदी के रंग में ग्लोइंग चमक रहे हैं, और तुम्हारी जो विवाह के कपड़े हैं वे करघे में तैयार हैं, और वह उसका जो कलर है वह चांदनी और केसरिया रंग में चमक रहे हैं। योर ब्रिडल केक्स, और तुम्हारे विवाह की जो केक्स हैं, मिठाइयां हैं, और ये स्वादिष्ट सामग्रियां हैं, आर ऑन द अर्थ, भट्टी पर हैं। अर्थ मान होता है भट्टी, अर्थात तैयार हो रहे हैं, अर्थात तुम्हारे शादी के जो भोज्य पदार्थ हैं वह तय भट्टी पर तैयार हो रहे हैं, अर्थात पक रहे हैं। वो वेदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। फिर से देख लो। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, माँ अपनी बेटी से कहती है, हे बेटी, हे प्यारी बेटी, हे प्यारी बेटी, यह संसार आनंद से भरा हुआ है। आप ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रिडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, विवाह के गीत और डोली उठाते समय गाने वाले गीत गाए जा रहे हैं, एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और चंदन की खुशबू आ रही है। योर ब्रिडल ड्रॉप्स आर इन द लूम, और तुम्हारे विवाह के पोशाक लूम में अर्थात करघे में तैयार हो रहे हैं। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, और वह पोशाक चांदनी और केसरिया रंग में चमक रहे हैं। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द अर्थ, और तुम्हारे विवाह के भोजन की तैयारी हो रही है, अर्थात तुम्हारे विवाह के भोजन भट्टी पर पक रहे हैं। वे वेदर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो। नेक्स्ट स्टेंजा में फिर डॉटर अपनी माँ को रिप्लाई देती है, द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रिडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो। वह कहती है कि हे माँ, ये वैवाहिक गीत और डोली के समय गाए जाने वाले जो गीत हैं, हैव कैडेंस, कैडेंस मीन्स साउंड है, ध्वनि है, आप सारो दुख की, वे दुख की ध्वनि है, वे दुख की आवाज है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज के दिन की खुशी, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल के मृत्यु की आवाज है। आज के दिन की जो खुशी है वह कल के मृत्यु की आवाज है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, दूर से आने वाली मधुर ध्वनियां नोट्स दर्शाती हैं, दिखाती हैं, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, कि जहां से झरने, जंगल के झरने गिर रहे हैं, अर्थात ये जो दूर की ध्वनियां सुनाई दे रही हैं वे जंगल में गिर रहे झरने की आवाज है। वो मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती, द फेरी फोल्क आर कॉलिंग, और परियों के झुंड मुझे बुला रही हैं। फिर से देख लीजिएगा। बेटी अपनी माँ से कहती है, द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रिडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो, ये वैवाहिक गीत और डोली के समय गाए जाने वाले गीत दुख की ध्वनियां हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, आज के दिन की जो हंसी है वह कल की मृत्यु की आवाज है। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, और ये जंगल में आ रही मधुर आवाज, जंगल के झरने से, जंगल में जो झरने हैं उनकी आवाज है। ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती, द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी, परियों के झुंड मुझे बुला रहे हैं। अब आप सभी लोग पैसेज वाइज प्रश्न उत्तर को करिएगा जैसा कि बताया गया है। राइट दी टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन। तो आपको पता है कि स्टैंजा जहां से लिया गया है उस पोएम का नाम लिखना है। अब यहाँ पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु इज लिविंग द मदर एंड वाई, तो आप लिखेंगे
daughter is leaving the mother. And why? Because she did not like the worldly things. She believes are like only nature things, are natural things. Who fed the golden grains? कौन गोल्डन ग्रेन खिलाती है? मीन्स कौन खाती है? मीन्स आप कह सकते हैं मदर। कौन गोल्डन ग्रेन्स को खिलाती है? माँ खिलाती है। फिर नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन वही है। फिर दूसरा, वेज डॉक्टर गोइंग, डॉक्टर कहाँ जा रही है? आप जानते हैं। वेयर द चंपा बड्स आर ब्लूइंग, कहाँ चंपा की कली खिली हुई है? व्हाट डू यू मीन बाय रिवर आइजल्स? रिवर आइजल्स में नदी, रिवर आइजल्स का क्या मतलब है? इस तरह आप नेक्स्ट पैसेज को करिएगा। फिर जो सारे पैसेज जो स्टेंजाज हैं को पढ़ के उनका रिप्लाई देके आप कंप्रेशन का क्वेश्चन आंसर करिएगा। दैट्स ऑल।